हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, जिसका यह पांचवा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंध के प्रकार, जिसका दूसरा प्रकार हम पढ़ने वाले हैं जो है संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध या सहसंयोजक आबंध भी आप कह सकते हैं। इससे पहले का जो रासायनिक बंध का पहला प्रकार है जिसे हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं वो हमने पढ़ लिया है। यदि आप इन सभी टॉपिक को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे, चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जितना हम करा रहे हैं यदि आप उतना अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं क्लास 11 के लिए काफ़ी रहेगा, और क्लास 12 में जाएंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद उस पर क्लिक करके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और देखिए ये कैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। सहसंयोजक बंध का मतलब सिंपल वे में यह होता है, बंध कहें या आबंध कहें, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब सिंपल वे में यही होता है कि जब दो परमाणु हों, ठीक है, कोई भी अणु में यदि दो परमाणु हैं, ठीक है, और उन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की जो साझेदारी होगा वो बराबर मात्रा में हो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं ये दो परमाणु हैं, सपोज डेट ये दो परमाणु है, तो ये परमाणु इस वाले पर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका भी कर्तव्य है कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। तो मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा, मतलब बराबर जितना एक देगा उतना ही दूसरा भी उसको फिर से देगा। तो बराबर की जब साझेदारी होती है, बराबर का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉनों का होता है, तो उनके बीच जो बंध बनता है वह सहसंयोजक बंध कहलाता है। नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से भी समझ जाते हैं, एग्जाम्पल देंगे बेटर तरीके से समझ में आएगा। हमने लिखा है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के कारण बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। मतलब परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होगी, तो साझेदारी के कारण बनने वाला जो बंध होगा वही सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है जी, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि H2 है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है जैसे कि Cl2 हो गया, CH4 हो गया, O2 हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अभी आप कहेंगे कैसे, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, उसके बाद जब इसका प्रकार हम बताएंगे तो इसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। ETC में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे तो एक पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है जी, हाइड्रोजन हमने लिख दिया, ये इसका सिंपल वे में क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है। यही तो हाइड्रोजन की यदि हम संरचना H2O की बनाएं तो इस प्रकार इसकी संरचना बनेगी। इसमें क्या हुआ है कि ये इसकी अगर हम दिखाएं तो यहाँ लेते हैं, इसका हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, बारीक, अच्छा मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन इसका होता है, ठीक है, और एक और हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चाहता है, ये इसके जो हाइड्रोजन का एक कक्षक होता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो पूर्ण रूप से भर जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो ये चाहता है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये भी चाहता है हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, और ये अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसको देगा, ठीक है। तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप कहेंगे सर कैसे, तो देखिए इसी को इस प्रकार हम दर्शाते हैं। इसको हम कैसे दर्शाते हैं, जैसे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो ये संतुष्ट हो गया। फिर से ये वाला हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, तो ये संतुष्ट हो गए। समझ पा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ये ले रहा है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसको फिर से दे रहा है, ठीक है। तो वही H2O की संरचना है, और वही इनके दोनों के बीच जो बंध होगा, इन दोनों के बीच ये जो बंध बना है, ये बंध क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, डिटेल में हम इन पे एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं बता दूं कि सहसंयोजक बंध के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है एकल सहसंयोजक, द्विसंयोजक और त्रिसंयोजक बंध, ठीक है। अब देखिए एकल सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि इसमें केवल एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें
परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का हमने अभी आपको एग्जांपल बताया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का तो आपने देख ही लिया, ठीक है। और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि Cl2 का हम दे रहे हैं, ठीक है। इसमें CH4 भी आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो वो भी हम दिखा दे रहे हैं। देखिए, यदि हम क्लोरीन की बात करें तो देखिए क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम दिखा दे रहे हैं इस प्रकार, 1 2 3 4 5 6 1 7, इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, Cl2 है, तो यहाँ पर भी एक और हम Cl दिखाएंगे, इसके भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस प्रकार हमने दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये भी चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, भर जाए। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो क्लोरीन है इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। अब ये 8 कक्षा हो गया। अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, फिर से इससे 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस प्रकार। तो देख रहे हैं कि इसके पास भी 8 हो गया, इसके पास भी 8 हो गया। तो इसके मतलब कि जो Cl और Cl इन दोनों के बीच, क्लोरीन के बीच जो बंध बनता है, यह बंध ही क्या कहलाएगा, सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध में किसका, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है, तो एकल सहसंयोजक बंध कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं द्विसहसंयोजक बंध। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, इसका आप समझ पा रहे हैं ना। CH4 का भी बता दें, चलिए हम बता ही देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे नहीं बताएं। देखिए CH4 है, मैं यहाँ पे ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनता है, HH इस प्रकार बनता है। परंतु ये कैसे बना है, तो ध्यान से अगर समझें आप, तो ये क्लोरीन कार्बन है, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर से इसका हाइड्रोजन का, फिर से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये और चाहेगा कि 4 आ जाएं, 8 हो जाएंगे तो भर जाएगा पूरा। तो इसलिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन सभी हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार ले लेता है। और जब ले लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ये अपना संतुष्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन क्या करेंगे, हाइड्रोजन चाहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ये क्या करेंगे, कार्बन से एक एक हाइड्रोजन, एक एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी संतुष्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रहा है। कार्बन इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, और फिर से हाइड्रोजन भी कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। मतलब परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। अब आता है द्विसहसंयोजक बंध। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें परमाणुओं के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। आप कहेंगे कैसे, तो ये भी हम समझ जाते हैं। जैसे कि O2 है, ठीक है। अब देखिए O2 है, तो इसका अगर हम सिंपल में स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8, मतलब इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हम 6 दिखा दे रहे हैं, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। O2 है तो एक और हम इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, 2 2 4, ठीक है जी। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या होगा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों चाहते हैं कि इसके पास भी 8 हो जाए, ये भी इसके पास भी 8 हो जाए, तो इसके कारण ये संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये वाला जो है ना ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। तो 6 इसके पास थे, 2 ले लिया, 8 हो गया, ये संतुष्ट हो गया। परंतु ये वाला फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे फिर से ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से इससे भी ये ले लेगा। तो इसके पास भी देख रहे हैं 6 पहले से था, 2 ले लिया, 8 हो गया। तो देख रहे हैं इनके बीच मतलब कैसा बॉन्ड बन रहा है, O और O, ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा,
ठीक है, डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो बंध होगा यही सहसंयोजक बंध कहलाएगा। परंतु सहसंयोजक बंध के क्या कहलाएगा, द्विसहसंयोजक बंध, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है ना, मतलब इन दोनों परमाणुओं के बीच ही क्या हो रहा है, बंध बन रहा है। समझ पा रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा त्रिसहसंयोजक बंध। तो त्रिसहसंयोजक का मतलब क्या हो गया कि इसमें भी क्या होगा, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा। ठीक है, कितने, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगा। तो आप लिख सकते हैं कि इसमें परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है, उसे त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका भी हम दे दें, ये भी एग्जाम्पल ही था, जैसे कि N2 नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए N यहाँ पे हमने लिख दिया, फिर से एक और N हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन लिख दिया। अब हम जानते हैं नाइट्रोजन की बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको हम दर्शा देंगे 1 2, ठीक है, 3 4 और 1 5, या हम सिंपल वे में ऐसे हम दर्शा दे रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। 1 2 3 4 5 ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो कहीं भी दर्शा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फिर से 1 2 3 1 4 1 5 इस प्रकार हम दिखा दिए। ठीक है, अब देखिए जिसको 5 है इसमें, या और 3 लेगा तभी जाकर ये संतुष्ट होगा ना। तो ये क्या करेगा, ये इससे इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। 5 इसके पास थे, 3 ले लिया, फिर से इसके पास 8 हो गए। फिर से ये भी ऐसा ही करेगा कि ये भी इस वाले से 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो इस प्रकार ये ले लेगा, ये भी संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध बनेगा वो ट्रिपल बंध बनेगा। ठीक है, इस प्रकार। तो ये क्या होगा, त्रिसहसंयोजक बंध कहलाएगा। ठीक है, और इनके वास्तव में इनके बीच क्या हो रहा है, ये वाला बंध बन रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों के बीच, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के बीच हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सहसंयोजक बंध है और इसके 3 प्रकार हैं समझ में आ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, यदि आप सीरियस हैं तो उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।